तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए इस क्लास में हम लोग 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू पर बात करने वाले हैं। इतने स्टैचू हो गए हैं कि जाहिर है कन्फ्यूजन होना तय है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको इसको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करेंगे और अगर आप ध्यान से क्लास को देख लेते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये स्थान और स्टैचू कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। तो देखिए नंबर 1 पर है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी समानता की मूर्ति। आपको इसको हिंदी वर्जन में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तभी अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों ये हैदराबाद में है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित 216 फीट की मूर्ति, जो कि अगर मीटर की बात किया जाए तो 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, जो कि किस पर आधारित संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा है, ठीक है। क्या बैठी हुई मुद्रा में? तो संत श्री रामानुजाचार्य साउथ के हैं दोस्तों। तो ये संत हैं, मुनि हैं, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पर बात की हैं। तो इसको एक आप देखेंगे स्टैचू ऑफ पीस के नाम से भी आगे पढ़ेंगे। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए हैदराबाद आता है यानी कि समानता। अगर आप देखेंगे हैदराबाद, इसको हम पकड़ेंगे यानी कि कोई भी आप दरबार में चले जाएं, कोई भी धर्म का दरबार होता है तो उसमें आप देखेंगे तो समानता का प्रतीक, मतलब हर कोई वहाँ पर समान रहता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा, हैदराबाद यानी दरबार में हर कोई समान रहता, समानता का प्रतीक। इक्वेलिटी कहाँ पर? दरबार में। बाहर जैसे रहें लेकिन दरबार में सब कोई समान रहता है, ठीक है। इस तरह आपको इसको याद रख पाएंगे। देखिए दोस्तों अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट की ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। ओके, याद रख पाएंगे कैसे? देखिए यहाँ शब्द आता है नॉलेज। ओके, तो देखिए दोस्तों नॉलेज अगर किसी व्यक्ति के पास है नॉलेज तो वो अपने लाइफ में महाराष्ट्र महान बन सकता है। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, इनके पास इतना नॉलेज था, इतना शिक्षा की नॉलेज थी कि एक महान व्यक्तियों में आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र महान व्यक्तियों में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप देखेंगे लातूर तले दबाने की कोशिश करता है लातूर। यहाँ से आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाएगा। तो नॉलेज होना चाहिए हर किसी फील्ड में, ठीक है। शिक्षा की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप महान बनेंगे। ओके, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों क्या है नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या बनाता है? महान बना देता है। हर किसी को नॉलेज महान बना देता है। महाराष्ट्र। ओके, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देखिए बेंगलुरु यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। श्री नाथ प्रभु केम्पोगौड़ा जी के ये मूर्ति है, ठीक है, प्रतिमा है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक हैं। कौन है? ये केम्पोगौड़ा जी हैं। इनकी प्रतिमा है, जो कि इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार हैं, ठीक है। ये आपने नाम सुना होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है? प्रोस्पेरिटी में समृद्ध होते हैं, ठीक है, समृद्धि। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए समृद्धि, अगर कोई भी व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि शहर में बंगला बनवाता है या फिर कोई कर, जैसे इन्होंने क्या किया है, ये बेंगलुरु के संस्थापक हैं, ठीक है। नहीं, बेंगलुरु को यहाँ पर स्थापित किया, संस्थापक हैं, ठीक है। बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर सब कुछ बनाया। तो इस तरह आपको याद आ जाए कि समृद्धि, हर व्यक्ति अगर समृद्ध हो जाता है तो रेटी सिटी में क्या बेंगलुरु बंगला बनाता है। इस तरह आप कनेक्ट कर पाएंगे। या फिर बगल वाला उसको अपना आदर्श बनाता है, जो भी समृद्ध हो जाता है, ठीक है, अपने लाइफ में। इस तरह आपको याद आ जाएगा, सिंपल है। अब बात करते दोस्तों, देखिए स्टैचू ऑफ पीस। अभी हमने देखा था स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, उसी तरह दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस है। तो देखिए दोस्तों दो हैं यहाँ पर, आप देखेंगे स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ पीस, दो यहाँ शांति। देखिए यहाँ पर दो, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। एक है स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस, जो कि किस पर है दोस्तों? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, प्रतिमा, ठीक है, जो कि कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अब याद रखें कैसे? देखिए दोस्तों पीस आता है शांति, ओ यहाँ था राजस्थान, यानी कि राजा काम क्या कि हुआ करता था, यानी जो भी उनका स्थान क्षेत्र हुआ करता था उसमें उनको पीस मतलब शांति कायम करना होता था, कि कोई अशांत नहीं फैली। कौन? राजस्थान राजा, ठीक है। पीस यहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते दोस्तों अगला पीस क्या है, तो देखिए जो कि एक ये है दोस्तों श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा। ओके, जिसकी इक्वलिटी हमने पढ़ा था, उसी तरह है ये भी स्टैचू ऑफ पीस। तो देखिए 2022 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री रामानुजाचार्य की 3 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के
श्रीनगर में किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पीस आता है, पीस मतलब शांति, जेके मतलब हर किसी जम्मू कश्मीर में आता है दोस्तों। इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि रामानुजनाचार्य जी थे, ये अपने लाइफ में क्या किए थे कि ये संत थे और यहाँ पर इन्होंने आत्मा, परमात्मा, शरीर संबंधी सारा कुछ इन्होंने बताया कैसे, मतलब इसका कनेक्शन है सारा कुछ। एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने अद्वैतवादी यानी कि जो भी थे ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कनेक्ट किया, बताया लोगों को बारे में, यानी पीस, जहाँ तक शांति की बात की है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद आ जाए कि हाँ ये भाई, अगर जो व्यक्ति अपने लाइफ में शांति है तो ऊपर उठता है। ठीक है, ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर ऊपर है सबसे। इस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आशा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और अपने आप से कनेक्ट कर लिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, आता है सबसे महत्वपूर्ण है स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, क्योंकि हमने बहुत ही पहले पढ़ा था। तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर, बहुत ही पूछा जाता क्वेश्चन ये, स्थित 182 मीटर यानी कि 557 फीट की ये ऊंची प्रतिमा है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। और ये किस पर दोस्तों, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरे जितनी भी रियासतें इनको मिलाने की कोशिश किया। ठीक है, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसका निर्माण LNT कंपनी ने के द्वारा होता है। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, रामजी सुतार हैं। ठीक है, तो याद करने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, वैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि यूनिटी यानी एकता, और एकता दोस्तों नर्मदा है। ठीक है, यानी कि यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से आपको ये कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, केवड़िया। ठीक है, तो बात करते दोस्तों, देखिए अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो ये कहाँ दोस्तों, राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर इनकी 369 फुट की ऊंची प्रतिमा है, जो कि स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानी जाती है। और ये किस पर दोस्तों, ये विश्वास है, विश्वास का जो कि स्वरूपम है। ठीक है, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी है, भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि स्टैचू ऑफ बिलीव, यानी कि दोस्तों क्या होता है, बिलीव मैंने विश्वास, अगर हमें विश्वास न हो तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पूरी दुनिया ही विश्वास पर कायम है, और जैसे बोलते हैं कि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको मानते हैं और जानते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि बिलीव, हमें विश्वास होता है। जैसे कि दोस्तों, हम राजा, कोई भी देश का राजा होता है, क्यों बनाते हैं उसको, क्योंकि हमें विश्वास होता है क्योंकि वो राजा जिसको बनाएगी हमारे हित में सोचेगा, इसलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको आपको राजस्थान से कनेक्ट कर लेना कि बिलीफ, हमें विश्वास होता है। ठीक है, स्थान पर, जहाँ जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर हमें विश्वास होता है कि हमारे अनुकूल रहेगा। इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आई होप दोस्तों, ये सारा कुछ आपको याद भी हो गया होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से और देख लीजिएगा, आपको सच में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों, अपना फीडबैक क्या कैसा है। ठीक है, तो याद होता है या नहीं होता है, नहीं याद होता तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम और कोशिश अच्छी करेंगे। ओके, थैंक यू।